नमस्कार दोस्तों, मैं रवि प्रकाश एजुकेशन योद्धा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्राकृतिक गैस एवं पाइपलाइन। देखिए, जो हमारा ये चैप्टर चल रहा है प्राकृतिक, जो हमारा है खनिज चल रहा है। क्या चल रहा है? प्राकृतिक खनिज। प्राकृतिक खनिज में इसके पहले हमने कोयला और पेट्रोलियम का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम इस वीडियो में प्राकृतिक गैस और जो प्राकृतिक गैस को प्रवाहित करने वाली जो पाइप लाइन है ना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए इसी के साथ हम अपना सेशन शुरू करते हैं। और सेशन शुरू करने से पहले फिर से मैं एक बार आपसे कहूँगा कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो आइए हम इन्हीं बातों के साथ हम अपने इस सेशन को शुरुआत करते हैं। आइए देखिए, जो हमारा है प्राकृतिक गैस और जो हमारा ये चैप्टर है प्राकृतिक गैस है। इससे पहले हम ईंधन खनिज, जो हमने खनिज पढ़ा, खनिजों में कोयला, लोहा पढ़ा था, और उसके बाद हमने ईंधन खनिज पढ़ा। ईंधन खनिज में हमने दो प्रकार के कोयला और लोहा पढ़ा। अब ये हमारा जो तीसरा ईंधन खनिज है, ये है प्राकृतिक गैस। कौन सा है? प्राकृतिक गैस। ठीक है ना। देखिए, जो प्राकृतिक गैस है ना, ये प्राकृतिक गैस जो हमारी ये जो हमने कल बताया था कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस अवसादी चट्टानों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अवसादी चट्टानों में। और जो इन अवसादी चट्टानों में 70% पेट्रोलियम होता है और 30% गैस होती है। तो जो ये गैस होता नहीं, गैस अवसादी चट्टानों के ऊपर तैरते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? तैरते रहते हैं। एक बात और देखिएगा, जो हम अक्सर एलपीजी को ही प्राकृतिक गैस समझ, नहीं, एलपीजी अलग है और हमारा क्या है, प्राकृतिक गैस अलग है। ठीक है ना। जो प्राकृतिक गैस है, इसी प्राकृतिक गैस को गैस और तेल शोधशालाएं होती हैं, वहां ले जाकर के शोधन करके वहां से हम एलपीजी का निर्माण करते हैं। यहां से बात क्लियर हो गया कि आपका जो एलपीजी है वो अलग है और प्राकृतिक गैस क्या है, अलग है। बात समझ गए? जहां मैं आपको बता दूं, इसलिए अलग है कि जहां जो प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव जो होता है वो क्या होता है, आपका मीथेन होता है। ये पॉइंट बार बार, कम से कम हमने देखा है लगभग कई सारे एग्जामों में, बार एग्जामों में प्रश्न बना लेता है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या होता है। तो मुख्य जो अवयव होता है, जो एलिमेंट होता है, वो क्या होता है, आपका मीथेन गैस होती है। कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस। बात क्लियर होगी। अब जो हमारा एलपीजी है, क्या है, जो हमारा एलपीजी का जो मुख्य अवयव होता है बाबू, ये क्या होता है, आपका ब्यूटेन होता है। इसी कारण से आपको पता, यहां से देख रहे होंगे क्या है कि दोनों आपस में क्या है, अलग है। बात क्लियर होगी। अब देखिए, भारत में सबसे ज्यादा जो प्राकृतिक गैस है ना, वो मुंबई हाई। आप देखेंगे मुंबई का एक अपतटीय क्षेत्र है, मुंबई का एक, महाराष्ट्र में मुंबई पड़ता है, और मुंबई का एक अपतटीय क्षेत्र है मुंबई हाई। मुंबई हाई से भारत में सबसे ज्यादा क्या है, आपका प्राकृतिक गैस को निकाला जाता है। बात क्लियर हो गई। अब आप देखेंगे कि ये हो गया हमारा प्राकृतिक गैस सबसे ज्यादा कहां हो। प्राकृतिक गैस क्या है, प्राकृतिक गैस का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां से होता है? तो मुंबई हाई से। और एक बात जानिएगा, इस प्राकृतिक गैस का सबसे ज्यादा खपत क्या है, प्राकृतिक गैस का सबसे ज्यादा जो खपत होता है ना, ये प्राकृतिक गैस का सबसे ज्यादा खपत होता है आपका बिजली विद्युत संयंत्र में। कहां होता है? आपका विद्युत संयंत्र में। ठीक है। और ये दूसरा सबसे ज्यादा, ये तो प्रथम है, विद्युत संयंत्र में सबसे ज्यादा खत्म होता है, और दूसरा जो सबसे ज्यादा होता है उर्वरक संयंत्र। कहां? जहां उर्वरक बनता है वहां पर सबसे ज्यादा एलपीजी प्राकृतिक गैस का यूज होता है। बात क्लियर होगी। अब आइए हम एक बात यहां से देखिए, ये जो हम जो पॉइंट बताने जा रहे हैं, ये पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कई बार यूपी ट्रिपल और भी जो स्टेट्स एग्जाम होते हैं, आप जैसे कि आपका टीचिंग यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, ऐसे ही आपके जो सुपर टेट हो गया, इन सब सारे एग्जामों में देखेंगे तो जो पॉइंट हम बताने जा रहे हैं, ये पॉइंट से बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं। तो आपसे ये एक रिक्वेस्ट है कि आप इस जो लाइन मैं बता रहा हूं, इस लाइन को आप एकदम हूबहू ऐसे ही लिख लीजिए। देखिए, यहां से एक नोट में मैंने लिखा है धान के खेत। यहां देखिए, सबसे ज्यादा मैं यहां बताने वाला हूं कि मीथेन गैस कहां से निकलती है। जो मीथेन गैस है, ये बार बार पूछ लेता कि मीथेन गैस कहां से निकलती है। तो इसको आप लिखिए क्या है, धान के खेत से। पहली बात, बड़े बड़े जहां बांधों का निर्माण होता है वहां से मीथेन गैस निकलती है। बाढ़ क्षेत्र से, जहां बाढ़ का क्षेत्र होता है वहां से मीथेन गैस निकलती है। जहां बड़े बड़े बांध बने होते हैं वहां से मीथेन गैस निकलती है। धान के खेत से निकलती है। और आगे है आपका पशुओं की जुगाली से।
ये जो पशुओं के जुगाली वाला है ना, ये बार बार कई बार यूपी टेट के एग्जाम में पूछ चुका है, तो इसको आप बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान रखिएगा। पशुओं की जुगाली से भी क्या होता है, आपका मीथेन गैस निकलती है। और एक हमारा पॉइंट है कोयले की खान, जो कोयले की खान होती है, कोयले के खान से भी मीथेन गैस निकलती है। तो ये आपका 4-5 पॉइंट है। कौन कौन से है, धान के खेत से मीथेन गैस, बड़े बड़े बांधों से मीथेन गैस निकलती है, उसका बाढ़ क्षेत्र से मीथेन गैस निकलती है, पशुओं के जुगाली से और कोयले की खानों से मीथेन गैस आपका निकलती है। बात क्लियर हो गई। अब आइए देखिए यूपी में जो है अपना, हम कहाँ, ये यूपी स्पेशल का भी एक आपका हिस्सा हो जाता है। इसको एक पॉइंट है प्राकृतिक गैस है। यूपी में गैस आधारित 2 पावर प्लांट है। यूपी में गैस से चलने वाले 2 पावर प्लांट, ये आपको यूपी पीसीएस में एक बार पूछा गया है, ठीक है। तो इसको आप बस ध्यान रखेंगे, आपको मिला तो हमने इसको नोट कर दिया, ठीक है। यूपी में कर रहा है कि ये जो यूपी में 2 पावर प्लांट है जो किससे चलते हैं, गैस संयंत्र से चलते हैं। एक दादरी, ये दादरी कहाँ है, गौतम बुद्ध नगर में। कहाँ है, गौतम बुद्ध नगर में दादरी है, वहां पर आपका पावर प्लांट है जो गैस चलता है। एक औरैया है कानपुर में। कहाँ है, कानपुर में, जहां आपका ये गैस से चलने वाला पावर प्लांट है। ये हमारा पॉइंट है। अगला पॉइंट क्या है, देश में प्राकृतिक गैस का सबसे ज्यादा भंडारण गोदावरी बेसिन। देखिए एक दक्षिण भारत की हमारी नदी है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का जो बेसिन, जो गोदावरी नदी का बेसिन क्षेत्र है, उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस का भंडारण पाया गया। क्या है, प्राकृतिक गैस का भंडारण पाया गया। यहां तक बात क्लियर हो गई। आइए आगे हमारा है, एक पॉइंट है क्लैथरेट। देखिए क्लैथरेट क्या होता है, क्लैथरेट कौन समझते हैं, ये एग्जाम में एक बार का पूछा हुआ है। तो देखिए समुद्र, जो हमारा समुद्र का सतह, समुद्र सतह से 2 किलोमीटर नीचे, कितना, समुद्र सतह से 2 किलोमीटर की गहराई में जाने पर बर्फ में मीथेन गैसें फंसी रहती हैं। देखिए क्या है ना कि हमारा जो समुद्र है, समुद्र का जो सतह है, समुद्र के सतह से जब आप 2 किलोमीटर अंदर जाएंगे तो वहां पर आपको जो गैसें होती है ना, बर्फ के चट्टानों में फंसी रहती हैं। वो जो वहां फंसी रहती है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कैथलेरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लैथरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैथलेरेट। इसको, इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। और देखिए जो इस कैथलेरेट है, जो देख रहे हैं कैथलेरेट है, इस कैथलेरेट का सबसे ज्यादा दोहन कहाँ होता है, चेन्नई में। चेन्नई में एक है, क्या है, गैस हाइड्रा सेंटर, एक नाम है ये, वहां जहां से ये कैथलेरेट को निकाला जाता है। क्या है, गैस हाइड्रा सेंटर जो चेन्नई में है, यहां सबसे ज्यादा इसका दोहन किया जाता है। बात क्लियर हो गई। आइए इस प्राकृतिक गैस का जो हमारा अगला पॉइंट है उसको हम देखते हैं। भारत में पेट्रोलियम संस्थान, यहां से एक पॉइंट और पूछता है, जो भारत में पेट्रोलियम संस्थान है वो कहाँ है, देहरादून में है। कहाँ है, देहरादून, ठीक है। तथा राजीव गांधी पेट्रोलियम संस्थान शिवनगर असम में। ये एक एग्जाम में पूछा गया है कि राजीव गांधी पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है, तो शिवनगर असम में है। बात क्लियर यहाँ से। फिर एक देखिए अगला पॉइंट है, वर्तमान में 40% पेट्रोलियम का परिवहन किससे किया जाता है, गैस पाइपलाइन से। जो भारत में 100% पेट्रोलियम होता है उसका 40% ही क्या किया जाता है, गैस पाइपलाइन परिवहन से किया जाता है। बात क्लियर हुई आपकी। अब आइए देश की जो पहली पाइपलाइन है, इस बात को आप नोट करिएगा। जो देश की जो पहली पाइपलाइन है वो क्या, नूना मारी बरौनी पाइपलाइन। एक नूना मारी और बरौनी पाइपलाइन है, ये क्या है, देश की पहली गैस पाइपलाइन है। इसको नोट कर लीजिए। और इसी में दूसरा पॉइंट है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर। इसको नोट कर लीजिए आप, क्या है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर जो है सबसे बड़ी पाइपलाइन है। क्या है, सबसे बड़ी पाइपलाइन है जो पश्चिमी तट से आती है। और इसी पाइपलाइन के थ्रू उत्तर प्रदेश में भी गैस पाइपलाइन का क्या है, उत्तर प्रदेश में भी प्राकृतिक गैस का परिवहन किया जाता है। बात क्लियर हो गई। तो जो ये हमारा पोर्शन था, ये प्राकृतिक गैस एक छोटा सा, बहुत छोटा पोर्शन था जो कल वाले सेशन में बच गया था, तो उससे मैंने इसको आज इसको कंप्लीट कर दिया। जो बहुत छोटा सा प्राकृतिक गैस और पाइपलाइन से भी जो प्रश्न, देखिए जो प्रश्न बनने वाले हैं ना, वो सारे फैक्ट आपको इतने ही से ही मिल जाएगा। अब आपको प्राकृतिक गैस और पाइपलाइन बस ज्यादा नहीं पढ़ना है, मैंने सब कुछ बड़ा छोटा सब कुछ बता दिया है। क्लियर होगी बात। अब आइए देखिए हमने क्या किया है, कुछ यहाँ लिस्टिंग की है। क्या है, देखिए हमने कुछ यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट खनिज है ना, उन खनिजों को मैंने यहाँ नोट कर दिया और उनसे संबंधित एरिया और उनसे संबंधित राज्य। पहली बात खनिज, संबंधित एरिया और संबंधित राज्य, ये तीनों बातें हमने यहाँ पर लिखा है। और देखिए इसको हूबहू अपने कॉपी में
ऐसे ही क्या करेंगे, नोट करेंगे। ऐसे ही हूबहू अपने कॉपी में क्या करेंगे, इसको नोट करेंगे और ऐसे ही उतारेंगे। जैसे हमने आपको एक देखिए पूरा नोट किया है, ऐसे ही उतारेंगे। मैं बोल रहा हूं, अपना लिखना शुरू करिए। देखिए पहला है हमारा जादूगोड़ा। क्या है ये, जादूगोड़ा और बगजाता। क्या है, जादूगोड़ा और बगजाता। ये दोनों देखिए पहले जो चार हैं, दिख रहा है ना, पहले चार, ये जो पहले हम चार बताएंगे ये यूरेनियम के लिए बताएंगे। किसके लिए बताएंगे, यूरेनियम, ऊपर लिखा हुआ है। तो जादूगोड़ा और बगजाता ये कहाँ है, झारखंड में। कहाँ है, झारखंड में। किसके लिए प्रसिद्ध है, यूरेनियम के लिए। ये है आपका महाडस्क। कहाँ है, महाडस्क। महाडस्क एरिया क्या है, खासी पहाड़ी पर मेघालय राज्य में। ये भी किसके लिए है, यूरेनियम के लिए। आइए तुम्मालापल्ली। क्या है, तुम्मालापल्ली जो है आंध्र प्रदेश में है, ये भी यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। आगे तटवर्तीय नीलगिरी क्षेत्र, जो दक्षिण भारत में नीलगिरी घाट है उसका तटवर्तीय तट वाला एरिया है, वहां पर भी आपका क्या पाया जाता है, ये यूरेनियम पाया जाता है। बात क्लियर हो गई। आइए आगे दूसरा इंपॉर्टेंट है, क्या है ये, मैग्नीज। क्या है, मैग्नीज। अब देखिए मैग्नीज कहाँ कहाँ पाया जाता है। ये केंदुझर है, बनोई है, कालाहांडी उड़ीसा राज्य में है। कौन से, केंदुझर है, बनोई है, कालाहांडी है उड़ीसा राज्य में। बालाघाट है एमपी में, भंडारा है महाराष्ट्र में, श्रीकाकुलम है आंध्र प्रदेश में। ये जो चार राज्य हैं किसके लिए प्रसिद्ध है, आपके मैग्नीज के लिए। किसके लिए, मैग्नीज के लिए। हमने ऊपर लिखा भी है, ठीक है। अब आइए तीसरा हम देखते हैं। तीसरा हमारा क्या है, तांबा। क्या है, तांबा। तांबा कहां कहां पाया जाता है, मलाजखंड राजस्थान, खेतड़ी खोदिरबा राजस्थान। ये दो है, कहां है हमारा, खेतड़ी खोदिरबा ये राजस्थान में है। मोसाबानी कहां है, झारखंड में। और आपका है भोटांग पाचार खानी रंगोपा। फिर से देखिए आप इसको, ये है हमारा मलाजखंड एमपी में, ठीक है। खेतड़ी खादिरीबा ये राजस्थान में है तांबा के लिए, ठीक है। मोसावानी झारखंड का एक एरिया है जहां तांबा पाया जाता है। भोटांगा पाचेखानी रंगोपा ये किस कहां के हैं, सिक्किम में है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबे के लिए। बात क्लियर। अब यहां देखिए सोना। देखिए मैं भी बताऊंगा कौन सा एग्जाम में पूछा गया है। तो सोना देखिए कोलार और हट्टी, देखा है ना, कोलार और हट्टी के जो खाने हैं कहाँ, कर्नाटक में। कहाँ, ये एग्जाम में पूछा गया है। कोलार और हट्टी के खाने किसके लिए प्रसिद्ध है और ये है भी कहाँ। तो जो कोलार और हट्टी की खाने ये सोना के लिए प्रसिद्ध है। और कहाँ है आपका, ये आपका कर्नाटक में है। रामगिरी आंध्र प्रदेश में है, ये भी सोना के लिए प्रसिद्ध है। रामगंगा नदी यूपी में है। और ऐसा माना जाता है रामगंगा नदी के जो बालू के कण है ना उसमें सोना पाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग चिंता मत करिएगा और वहां निकालने मत पहुंच जाइए, क्योंकि वो इतना महीन होता है कि आप उसको निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो आप वहां जाइएगा नहीं, बस आप यहाँ मैं जो पाया जाता है तो मैं बस पढ़ने की दृष्टि से आपको बता दिया कि यहाँ भी पाया जाता है। क्लियर। आपके मैंने 1 2 3 4 इंपॉर्टेंट खनिज को बता दिया है, 2-3 यहाँ बचे हैं, 2-3 यहाँ बताकर, ठीक है। आइए अब हमारा है, इसमें है अगला खनिज है बक्साइट। क्या है हमारा अगला खनिज, कौन सा है, बक्साइट है। देखिए बक्साइट कहाँ कहाँ पाया जाता है। झारखंड के 3 एरिया हैं, रांची, पलामू, लोहारदंग। क्या है, लोहारदंग। रांची, पलामू, लोहारदंग झारखंड का एरिया जहां बक्साइट पाया जाता है। अमरकंटक एमपी का एक जगह है, अमरकंटक, वहां भी बक्साइट पाया जाता है। कोटापुर, पंचायत माली, पहाड़ी, ये तीनों उड़ीसा राज्य में है, वहां पाया जाता है आपका बक्साइट। फिर देखिए पलानी, जवादी, सेवारा, ये तमिलनाडु पहाड़ियां हैं, तमिलनाडु में पहाड़ी है, वहां पर पाए जाते हैं। पलानी, जवादी, सेवारा, ये जो यहाँ पर क्या है बक्साइट पाए जाते हैं। क्लियर हो गई, 4 राज्य। अब आइए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोहा और सोना। यहां से लोहे और सोने से ही क्वेश्चन बनते हैं, तो आप देख लीजिए। सोना वाला, यदि सोना वाला तो आप एकदम तोते की तरह रट जाइएगा, क्योंकि तो ये सोना वाला बार बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है ना। तो देखिए डल्ली, राजहरा, बैलाडीला, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के यहाँ क्या आंसर, डल्ली, राजहरा, बैलाडीला है, जहां पर क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। गुरमा हिसानी, बादाम पहाड़, ये मयूरभंज उड़ीसा में, मयूरभंज जिला उड़ीसा का एक मयूरभंज जिला है, वहां है, ठीक है। बाबा बुदन, कुद्रेमुख, सुंदर पहाड़ी, ये कहां है, कर्नाटक में। और देखिए बाबा बुदन और कुद्रेमुख ये बार बार कई बार एग्जामों में पूछा गया है, तो इसको आप एकदम ध्यान में ही रखिएगा। किसके लिए प्रसिद्ध है आपका, तो लोहे के लिए। क्लियर होगी बात।
अब आइए ये नोवा मुंडी, नोवा मुंडी भी पूछा गया प्रश्न है। नोवा मुंडी कहाँ है? झारखंड में, इसको ध्यान रखें। दमाद श्रेणी, ये दमाद है ना, दमाद घर वाले दमाद को मस्त पहुंचेगा ये, सॉरी दमाद क्या, दमदा श्रेणी, दमदा है ना, दमदा जो श्रेणी है वो कहाँ है आपका? दमाद में बोल दिया, ये वेस्ट बंगाल में, दमाद में समझिएगा, ठीक है ना। आइए भंडारा जिला, ये महाराष्ट्र का एक भंडारा जिला है, वहां भी क्या होता है आपको? लोहा पाया जाता है। क्लियर बात हो गई। तो ये लोहे जो प्रमुख था मैं वो बता दिया आपको। अब देखिए एक है जावर, एक है रामदूर अंगचा, इसको नाम ध्यान रखिएगा। एक जावर और रामदूर अंगचा, ये कहाँ है? राजस्थान में है। क्या है? किसके लिए प्रसिद्ध है? सीसा जस्ता के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? सीसा और जस्ता के लिए। और सिक्किम राज्य के दो स्थान है, भोटांगा और पाचे खानी। ये पाचे खानी और भोटांगा जो सिक्किम का स्थान है, यहाँ क्या है आपका? सीसा जस्ता, ठीक है। तो आइए इस तरह हमारा प्राकृतिक गैस एवं पाइपलाइन और उससे मैंने जो लिस्टिंग किया था प्रमुख खनिज, उसके खान क्षेत्र और उसके एरिया राज्य किसके लिए वो महत्वपूर्ण है। तो इस तरह जो है आज वाला हमारा सेशन यही कंप्लीट होता है। और जो आगे होंगे देखिए, अब लगभग हमको लगता है कि हाँ अब मेरा धीरे धीरे इंडियन ज्योग्राफी समाप्ति की ओर। अब यहाँ से हम कुछ महत्वपूर्ण जो बंदरगाह होंगे, कुछ परिवहन वाले एरिया होंगे, इस तरह से कुछ लिस्ट, अब जो चैप्टर आएंगे समझने वाले नहीं आएंगे। मैं मैप बनाऊंगा, मैप के थ्रू लिस्टिंग करूंगा, उसी लिस्टिंग के थ्रू आपको मैं बता दूंगा, तो आपको एक आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो अब मोटा मोटी आपके पास बहुत चैप्टर बचे नहीं है, लगभग ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी समाप्ति की ओर है। तो हम इस, हाँ लेकिन एक बात और है, जितना मैं पढ़ाया हूं उसको आप एक नोट्स बनाइए, नोट्स बनाकर लिखिए और एग्जाम में बार बार इतने ही नोट्स को आप पढ़ के जाइए। इतने से आपका प्री तक का, यूपी पीसीएस के प्री तक का भला हो जाने वाला है, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ हम अपनी आज सेशन के ही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।